आपसे एक बात पूछूं, क्या कभी किसी ने आपको पूरे दिल से चाहा? मैं जानता हूं, आपने किसी को टूट कर चाहा होगा और उम्मीद की होगी कि वो भी आपको वैसे ही चाहे। लेकिन हकीकत ये है, बहुत से लोग हमें तब याद करते हैं जब उन्हें कोई और नहीं मिलता। आपने भी महसूस किया होगा, एक तरफा इंतजार, आधे अधूरे जवाब और वो सीन लिखा हुआ खाली चैट बॉक्स। लेकिन फिर भी आपने खुद को माफ किया, बार बार मौका दिया, क्योंकि दिल से जुड़ाव था। पर आज मैं आपसे एक बात दिल से कहूंगा, अब बहुत हुआ। अब वक्त आ गया है कि आप किसी के पीछे नहीं, खुद के पीछे दुनिया को दौड़ाना सीखें। और इसी वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं स्टोइक फिलॉसफी के वो 7 जिंदगी बदल देने वाले तरीके, जिनसे आप खुद की रिस्पेक्ट वापस हासिल करेंगे। ये वीडियो सिर्फ मोटिवेशन नहीं है, ये एक आईना है जिसमें आप खुद को पहचानेंगे और खुद से वादा करेंगे कि अब मैं अपनी वैल्यू भूलूंगा नहीं। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि शुरुआत तो दर्द से होगी, लेकिन अंत ताकत से होगा। और मैं वादा करता हूं, ये वीडियो आपके दिल को छुएगा और शायद आपकी जिंदगी भी बदल दे। कभी कभी हम किसी के पीछे इतना भागते हैं कि खुद को ही खो देते हैं। इतना खो जाते हैं कि ये भी भूल जाते हैं कि हमारी भी कोई अहमियत है। किसी को मनाना, किसी को पाना, कोई गलत बात नहीं। लेकिन जब वो रिश्ता तुम्हारी आत्मा को चूसने लगे, जब तुम्हारी नींद किसी की ऑनलाइन दिखने पर डिपेंड हो, जब तुम्हारी खुद की वैल्यू किसी और के सीन या इग्नोर पर टिक जाए, तो समझो तुम सिर्फ किसी के पीछे नहीं भाग रहे, तुम खुद से दूर भाग रहे हो। और स्टोइक फिलॉसफी क्या कहती है? जो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, उसे छोड़ दो। आज की इस स्टोइक जर्नी में हम जानेंगे 7 ऐसे जबरदस्त तरीके जो तुम्हें वापस तुम्हारे असली मूल्य, शक्ति और शांति तक ले जाएंगे। और सबसे जरूरी बात, ये वीडियो सिर्फ तुम्हारे लिए है। हाँ, तुम्हारे लिए, क्योंकि अब वक्त आ गया है उसके पीछे भागना छोड़ने का और खुद को इतना बेहतर बनाने का कि वो तुम्हारे पीछे भागे। एक, खुद को समझो, उससे नहीं जो तुम्हें नजरअंदाज करता है। तुम सुबह सबसे पहले क्या चेक करते हो? उसकी प्रोफाइल, उसका ऑनलाइन स्टेटस। और जब वो रिप्लाई नहीं करता करती, तो तुम पूरे दिन उसी के बारे में सोचते हो। लेकिन कभी सोचा है तुम खुद क्या सोचते हो अपने बारे में? स्टोइक फिलॉसफी कहती है, नो दाई सेल्फ। खुद को जानो। किसी का नजरअंदाज करना तुम्हारी वैल्यू तय नहीं करता। तुम्हारी वैल्यू इस बात में है कि तुम कितनी बार खुद को उठा लेते हो जब कोई और तुम्हें गिराने की कोशिश करता है। याद रखो, जो इंसान खुद को जान लेता है, वो दुनिया के हर रिजेक्शन को एक्सेप्ट करना सीख जाता है। किसी ने तुम्हें इग्नोर किया, किसी ने तुम्हारी फीलिंग्स को कुचल दिया, किसी ने तुम्हें रिबाउंड समझा और तुम टूट गए। पर क्या तुम जानते हो, स्टोइक दार्शनिक एपिक्टेटस ने क्या कहा था? इट्स नॉट व्हाट हैपेंस टू यू, बट हाउ यू रिएक्ट टू इट दैट मैटर्स। मतलब, तुम्हारे साथ जो हुआ वो बड़ी बात नहीं है, तुमने उस पर क्या रिएक्ट किया वो मायने रखता है। क्या तुम टूटे हुए इंसान बनकर रहना चाहते हो, या फिर वो इंसान बनना चाहते हो जो दर्द में भी मुस्कुराना जानता है, जो खुद को इस कदर संभालता है कि सामने वाला सोचता है, मैंने किसे खो दिया? खुद से पूछो, क्या तुम्हारे इमोशंस तुम्हें कंट्रोल कर रहे हैं या तुम अपने इमोशंस को? क्योंकि जिस दिन तुमने अपने रिएक्शन को कंट्रोल करना सीख लिया, उसी दिन तुमने अपने आप को वापस पाना शुरू कर दिया। रिएक्शन तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। और याद रखो, साइलेंस भी एक जवाब होता है, और अक्सर सबसे तेज होता है। आगे बढ़ो, मत दिखाओ कि तुम टूटे हो, दिखाओ कि तुम बदल चुके हो। तुम क्यों बार बार खुद को साबित करने की कोशिश कर रहे हो? क्यों बार बार वही मैसेज भेज रहे हो जिसका जवाब अब नहीं आता? क्यों बार बार उसे यह दिखाना चाह रहे हो कि मैं अच्छा हूं, मैं बदल गया हूं, मैं वैसा नहीं हूं? तुम किसे मनाने में लगे हो? उसे जो जा चुका है, या खुद को जिसे तुमने छोड़ दिया है? सुनो, स्टोइक फिलॉसफी हमें सिखाती है, डोंट वेस्ट योर एनर्जी ऑन व्हाट यू कांट कंट्रोल, इंप्रूव व्हाट यू कैन, एंड दैट इज यू। तुम उसे मनाने में लगे हो, लेकिन तुम खुद से दूर होते जा रहे हो। तुम अपने आत्मसम्मान का सौदा कर रहे हो, सिर्फ इसीलिए कि कोई तुम्हारे साथ रह जाए। क्या यही प्यार है? क्या यही कनेक्शन है? नहीं। प्यार वो नहीं जो तुम्हें खुद से काट दे। प्यार वो है जो तुम्हें खुद के और करीब लाए। अब समय आ गया है खुद को साबित करने की जगह खुद को मजबूत करने का।
अपनी एनर्जी को प्लीज करने में मत लगाओ। उससे बड़ा बदला कुछ नहीं होता जब तुम इतना ग्रो कर जाओ कि वो इंसान खुद खुद को कोसे कि उसने तुम्हें नजरअंदाज कैसे किया। लेकिन याद रखो, ये बदला किसी और के लिए नहीं, तुम्हारे लिए होना चाहिए। इसलिए खुद से वादा करो, अब से हर दिन हर सुबह तुम उसे याद करने में नहीं, बल्कि खुद को नया बनाने में लगाओगे। और जब तुम ग्रो करोगे, जब तुम अपनी पहचान फिर से बना लोगे, तब तुम्हें किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हारी चुप्पी खुद कहेगी, मैं वही हूं, लेकिन अब पहले जैसा नहीं हूं। तुम्हारा ग्लो, तुम्हारा साइलेंस, तुम्हारी कंसिस्टेंसी सबसे बड़ा जवाब होंगे। और हाँ, वो लौटेगा, पर तब तक तुम इतने बदल चुके होंगे कि शायद अब तुम्हें उसकी जरूरत नहीं होगी। एक वक्त था जब तुम हंसते थे बिना किसी वजह के। स्टोइक फिलॉसफी यही सिखाती है, वह जो खुद को जीतता है वह सबसे शक्तिशाली योद्धा है। अब वक्त है खुद को जीतने का। तुम्हें किसी का साथ चाहिए था, लेकिन अब तुम खुद अपना सबसे मजबूत सहारा बन सकते हो। किसी और की यस का इंतजार करने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम खुद को खुद से वैलिडेट कर चुके हो। और हाँ, ये सफर आसान नहीं होगा, लेकिन हर दिन जब तुम सुबह उठोगे और आईने में देखोगे, तुम्हें एक चेहरा दिखेगा जो कहेगा, मैं टूटा था मगर रुका नहीं, मैं बिखरा था मगर मिटा नहीं, मैं अकेला था मगर अधूरा नहीं, क्योंकि मैंने खुद को चुना और वो मेरी सबसे बड़ी जीत है। इस वीडियो को देखने वाला हर इंसान, चाहे वो लड़का हो या लड़की, जिसने खुद को किसी के लिए खोया है, तू वापस आ सकता है। और तू जब लौटेगा, तू फिर से खुद को जिएगा, तब किसी को तुझसे दूर जाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि तू ही अपने लिए पूरा हो जाएगा। यही स्टोइक जर्नी है, खुद से लड़ना, खुद को बदलना और फिर खुद से प्यार करना। और जब तू ये सब कर लेगा, तब लोग कहेंगे, उसने किसी के पीछे भागना छोड़ दिया और अब सब उसके पीछे भाग रहे हैं। अब तू स्टोइक है, शांत लेकिन अजेय, अकेला लेकिन पूरा, टूटा लेकिन पहले से भी ज्यादा मजबूत। और हाँ, तू ही काफी है। अब तुमने सब सुन लिया और शायद महसूस भी कर लिया कि अब पीछे भागने का वक्त नहीं, अब खुद के अंदर उतरने का वक्त है। लेकिन सवाल उठता है, अब क्या करें? क्योंकि सिर्फ सुनना काफी नहीं, अब चलना है और हर दिन खुद को बनाना है। स्टेप 1, सुबह खुद से जुड़ो, दूसरों से नहीं। उठते ही फोन मत देखो। 5 मिनट आंख बंद करके सिर्फ एक सवाल सोचो, और एन, मैं खुद से कितना जुड़ा हुआ हूं? या एन, फिर एक काम करो जो तुम्हारे लिए हो, वॉक, जर्नल या साइलेंस। स्टेप 2, एक नो कॉन्टैक्ट नियम बनाओ, सिर्फ रिश्तों में नहीं, आदतों में भी। जो तुम्हें तोड़ते हैं, चाहे वो इंसान हो, नोटिफिकेशंस हो या पुरानी बातें, उनसे खुद को डिस्कनेक्ट करो। स्टेप 3, हर दिन कुछ नया सीखो खुद के लिए। स्टोइक फिलॉसफी में कहा गया है, इनर नॉलेज इज आर्मर फॉर द सोल। इसलिए 10 मिनट कोई किताब पढ़ो, इनर मेडिटेशंस बाय मार्कस ऑरेलियस, बिगिनर फ्रेंडली, द डेली स्टोइक बाय रायन हॉलिडे, या फिर बस अपने अनुभवों को लिखो। हर दिन एक लाइन, नारदान, ये तुम्हारा सच होता जाएगा। और सच में शक्ति होती है। एंड स्टेप 4, सोशल मीडिया डिटॉक्स। एक टाइम फिक्स करो देखने का, एन, और वहां कंपैरिजन नहीं, क्रिएशन के लिए जाना है। स्टेप 5, हर रात सोने से पहले खुद से एक सवाल पूछो, एन, मैं आज किस चीज से बड़ा बन गया? अगर जवाब मिलता है, मैं रिएक्ट नहीं किया, मैं किसी के लौटने का इंतजार नहीं किया, तो समझो तुम स्टोइक बनते जा रहे हो। और हाँ, ये सब रातों रात नहीं होगा, पर तुम हर दिन थोड़ा थोड़ा इवॉल्व करोगे, और एक दिन तुम्हारे पीछे वही लोग दौड़ेंगे जिनके पीछे तुम कभी खुद को मिटा रहे थे। अब खुद को चुनो, हर दिन, बार बार। यही तुम्हारी स्टोइक जर्नी की शुरुआत है, और हम सब तुम्हारे साथ हैं। कभी सोचा था कि मैं खुद को ही खो बैठूंगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा? सबके लिए वहां था, पर जब मुझे जरूरत थी, कोई मेरे लिए नहीं था। लेकिन अब मैं लौट आया हूं, ना किसी को मनाने, ना किसी को दिखाने, बल्कि खुद के पास वापस लौटने। हाँ, रास्ता अकेला था, पर हर कदम ने मुझे सिखाया कि मैं ही काफी हूं। स्टोइक बनना मतलब ये नहीं कि दर्द नहीं होता। इसका मतलब है, दर्द तुम्हें रोक नहीं सकता। मैं अब भी टूटता हूं, पर अब बिखरता नहीं। मैं अब भी सोचता हूं, पर अब खुद में डूबता नहीं। अब मैं वो इंसान बन गया हूं जिसे कोई नहीं समझा सकता,
क्योंकि अब मैं खुद को पूरी तरह समझ चुका हूं। और अगर तुम सुन रहे हो और तुम भी वहां से लौटना चाहते हो जहां तुम्हें खुद को खोया था, तो सुनो, तुम भी लौट सकते हो। क्योंकि कोई भी रास्ता इतना अंधेरा नहीं जहां तुम्हारा अपना प्रकाश ना पहुंच सके। अब मैं लौट आया हूं, खुद के पास, खुद के साथ। और अब से मैं खुद के लिए जीऊंगा। यही मेरी स्टोइक रिबर्थ है, और तुम्हारी भी हो सकती है आज से। जिसे तुम पाना चाहते हो वो तुम्हें बहुत पहले खो चुका है। हाँ, तुम अब भी उसे पाने की कोशिश कर रहे हो। व्हाट्सएप चेक करते हो, इंस्टा पर उसकी स्टोरी देखते हो, कहीं वो कुछ पोस्ट ना कर दे जो तुम्हारे लिए हो। लेकिन सच ये है कि वो तुमसे बहुत आगे बढ़ चुका है, और तुम अब भी उसी जगह अटके हुए हो जहां उसने तुम्हें छोड़ा था। लेकिन सुनो, तुम किसी के इंतजार में ठहरने के लिए नहीं बने थे। क्या तुम जानते हो, जब तुम दिन रात उसकी फिक्र में बर्बाद कर रहे थे, तब वो कहीं और अपने लिए जिंदगी बना रहा था। तुमने जिसे अपना सब कुछ समझा, उसने तुम्हें एक चैप्टर से ज्यादा नहीं समझा। और अब तुम्हारा वक्त है खुद को फिर से चुनने का। स्टोइक बनो, जो खो गया उसे खोने दो, क्योंकि तुम्हें कोई नहीं छोड़ सकता जब तक तुम खुद को ना छोड़ो। अब किसी को पाने की नहीं, खुद को फिर से पाने की यात्रा शुरू करो। और याद रखना, जिसे तुम पाना चाहते हो वो तुम्हें खो चुका है, लेकिन तुम खुद को अब भी पा सकते हो। जिसको तुमने सबसे ज्यादा चाहा, उसी ने तुम्हें सबसे ज्यादा नजरअंदाज किया। तुम्हारा सच्चा होना भी उसके लिए बोझ बन गया। तुम्हारा इंतजार करना उसकी नजरों में कमजोरी बन गया। पर शायद ये जरूरी था ये टूटना, ताकि तुम समझ सको कि तुम्हारा वजूद किसी और की पसंद या नापसंद से नहीं चलता। वो चला गया, और उसके साथ तुम्हारी उम्मीदें भी। लेकिन अब एक चीज बाकी है, तुम खुद। और जब तक तुम खुद को नहीं छोड़ते, तब तक कोई तुम्हें पूरी तरह तोड़ नहीं सकता। अब कोई मैसेज नहीं भेजना, कोई पुराने पोस्ट पर वापस जाकर रोना नहीं। अब वक्त है उठने का और खुद के लिए जीने का। स्टोइक फिलॉसफी कहती है, हमारे कंट्रोल में सिर्फ हमारी प्रतिक्रिया है, बाकी सब धूल है। तो अब प्रतिक्रिया बदलो। अब तू सवाल नहीं करेगा, वो क्यों गया? अब तू फैसला करेगा, अब मैं कैसे जीऊंगा? तू भी किसी दिन उठेगा उस दिन की तरह, लेकिन इस बार सीने में दर्द नहीं, आंखों में आग होगी। और उसी दिन जिस इंसान ने तुझे खोया था, वो भी महसूस करेगा, मैंने क्या खो दिया। लेकिन तब तक तू पीछे नहीं देखेगा, क्योंकि पीछे अब कुछ नहीं बचा, आगे ही सब कुछ है। अब तू चल, खामोशी से, अपनी नजरें सिर्फ अपने भविष्य पर टिकाए, क्योंकि अब तू वापस नहीं जा रहा, अब तू ऊपर उठ रहा है। और यही तेरी शुरुआत है, तेरी स्टोइक रिबर्थ। एक ऐसा तू जो अब किसी के जाने से नहीं टूटा करता। अब तू खुद का हिस्सा बन गया है, और यही सबसे बड़ी जीत है। अब तू चुप नहीं रहेगा, क्योंकि अब जो तूने सहा है वो तुझे तोड़ने के लिए नहीं, जगाने के लिए था। तू चुप रहा जब उसने तुझे नजरअंदाज किया। तू चुप रहा जब उसने तुझे बदला हुआ दिखाया। और फिर भी तू सब बर्दाश्त करता रहा। पर अब नहीं, अब तू चुप नहीं रहेगा। अब तू कुछ कहेगा नहीं, बल्कि कुछ करेगा। स्टोइक होना मतलब म्यूट होना नहीं होता। इसका मतलब है, अब तेरी चुप्पी भी एक युद्ध है, और इस युद्ध में तू किसी को हराने नहीं, खुद को वापस जीतने आया है। अब तेरी बॉडी बोलेगी जब तू जिम में पसीना बहाएगा। अब तेरी आंखें बोलेंगी जब तू मिरर में खुद को देखेगा और कहेगा, मैं वापस आ गया हूं। अब तू मेहनत करेगा ताकि तेरे जख्म तुझे शर्म न दें, बल्कि ताकत दें। तू अब भी याद करेगा उसे, लेकिन इस बार एक मुस्कान के साथ, क्योंकि अब वो सिर्फ तेरी कहानी का किरदार नहीं, तेरी जागरूकता का कारण है। और तू इस जागरूकता को बर्बादी में नहीं, निर्माण में बदलेगा। इसलिए अब तू चुप नहीं रहेगा, अब तू हर दिन बोलेगा, अपनी मेहनत से, अपनी ऊर्जा से और अपनी नजरों से, कि अब मैं कोई अधूरी तलाश नहीं, मैं खुद एक मुकम्मल मंजिल हूं। और जो चला गया उसे अब सिर्फ दुआओं में रख, क्योंकि अब तू सिर्फ खुद को रखने के लिए बना है। स्टोइक बन, शांत रह, लेकिन सोता नहीं। अब तू चुप नहीं रहेगा, अब तू खुद को आवाज देगा, और वो आवाज पूरी दुनिया सुनेगी। अब तू लिखेगा अपनी नई कहानी। वो पन्ना अब पुराना हो चुका है जिस पर तू रोज रोता था। उस चैप्टर को तूने बहुत बार पढ़ा, बहुत बार जिया, और हाँ, बहुत बार मर भी गया उसमें। लेकिन अब नहीं, अब वो कहानी खत्म। अब तू उठेगा एक नए पन्ने के साथ, एक नए किरदार के साथ,
और उस किरदार का नाम होगा मैं। अब कोई और नायक नहीं होगा, अब कोई और विलन भी नहीं होगा, क्योंकि अब तेरे फैसले तुझे बनाएंगे और तेरे एक्शन तुझे परिभाषित करेंगे। स्टोइक फिलॉसफी कहती है, द ऑब्स्टिकल इज द वे। तू जिससे टूट गया था वो दरअसल तेरा रास्ता था। अब तू उस रास्ते पर चलेगा, बिना किसी का हाथ पकड़े। न कोई इंतजार, न कोई शिकायत, सिर्फ सफर, सिर्फ निर्माण, सिर्फ खुद की ओर वापसी। तू हर रोज कुछ छोटा करेगा, एक किताब का एक पन्ना, एक एक्सरसाइज, 1 घंटा खुद के लिए। और वो छोटे छोटे काम मिलकर एक बड़ी कहानी लिखेंगे, तेरी नई कहानी, जिसमें कोई तुझे छोड़ेगा नहीं, क्योंकि अब तू खुद को थाम चुका है। और जिस दिन तू इस सफर में इतना आगे बढ़ जाएगा, तू पीछे देखेगा और मुस्कुराएगा, क्योंकि तब तुझे समझ आएगा जो हुआ वो मुझे बनाने के लिए हुआ था। और उस दिन जब सब तुझसे पूछेंगे तू इतना बदल कैसे गया, तू सिर्फ एक बात कहेगा, मैंने खुद को चुना और फिर हर दिन उसके लिए जिया। अगर ये शब्द कहीं भी आपको अपनी कहानी से जुड़ते लगे, तो यकीन मानिए आप अकेले नहीं हैं और अब कभी होंगे भी नहीं। इस वीडियो को लाइक जरूर करें ताकि ये आवाज उन लोगों तक भी पहुंचे जो इस वक्त बिल्कुल उसी दर्द में हैं जिसमें आप कभी थे। कमेंट में सिर्फ एक लाइन लिखिए, अब मैं खुद के लिए जी रहा हूं। और अगर आप इस सफर में मेरे साथ चलना चाहते हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहां हर वीडियो सिर्फ देखने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए होता है। और हाँ, किसी एक दोस्त को यह भेजिए जिससे आप दिल से प्यार करते हैं, ताकि वो भी खुद को पहचान सके। क्योंकि अगर आपने ये सुना और महसूस किया, तो यकीन मानिए अब आप बदलने के लिए तैयार हैं। धन्यवाद।